सुधार में बने रहने के लिए बेहद जरूरी ये है कि हम अपने चरित्र की जो कमियां हैं और हमारे चारित्र के जो दोष हैं उन पर पूरी तरह से अपनी दृष्टि रखें और हर संभव प्रयास करें कि हमसे वो गलतियां ना हो जो इनकी वजह से पास्ट में मुझे हुई है। अब अगर आप सीधे सीधे अपने चारित्रिक दोषों और कमियों की बात करें तो उन कमियों ने एक चीज तो तय है कि आपको खुशी नहीं दी है। आपको क्या दिया या क्या आपसे छिन गया ये जानकारी है या नहीं है, लेकिन एक बात की जानकारी हम सबको है कि हमें खुशी तो नहीं दी है। और इस बात की भी हमें जानकारी है कि हमारे चरित्र के दोषों ने और हमारे चरित्र की कमियों ने हमें निराश किया है, हताश किया है, असफलताएं दी हैं, ये तय है। तो जो हमारी जिंदगी में हमारे चरित्र की कमियां और हमारे दोष हमें खुशी दे ही नहीं पा रहे हैं, जीवन में हमारे बार बार हताशा और निराशा ही हमें मिल रही है, तो क्या आज भी हम उनके साथ बने रहना चाहेंगे? एक समझदार व्यक्ति होगा तो वो जानकारी होने के बाद यही चाहेगा कि जितना संभव हो सकता है मुझे अपनी चारित्र की कमियों और दोषों से मुक्ति मिलनी चाहिए, जितना भी संभव हो, यही सोच लेके चलेगा। लेकिन क्या आप ये जानकारी होने के बाद भी आज के दिन सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं? फिर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने चरित्र की कमियों और दोषों को लेकर साथ चल रहे हैं? तो कैसे सुधार का आनंद ले सकूंगा? और सुधार का आनंद नहीं ले पा रहा होता हूं, इसीलिए ये मुझे मोटिवेट भी नहीं कर रहा होता है, मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा होता है। मुझे ये लगता है कि आज भी मेरे साथ हताशा और निराशा ही चल रही है, क्या फायदा इस सुधार प्रक्रिया का? लेकिन यह ध्यान नहीं देता हूं कि मैं चल भी तो अपनी चरित्र की कमियों और दोषों को लेकर साथ रहा हूं। इसको मैं कब जाने दे रहा हूं? इसको कब मैं छोड़ रहा हूं? आज भी मैं सुधार में चलते हुए कहीं चालबाजियां तो नहीं कर रहा हूं? आज भी सुधार में चलते हुए कहीं मैं अपने आप को जस्टिफाई तो नहीं कर रहा हूं? आज भी मैं सुधार में चलते हुए कहीं अपने जो जीवन में परिणाम आए हैं उनका ब्लेम दूसरों पर तो नहीं रख रहा हूं? या आज भी जो मेरे लिए सुधार के लिए जरूरी है उसे टाल मटोल तो नहीं कर रहा हूं? बहुत सारी चीजें हैं जो देखें, ये चरित्र के दोष जो बोर्ड पर भी लगे हैं उनको लेकर तो नहीं चल रहा हूं, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे ही किया। अपनी की गई हर गलती को जस्टिफाई किया, अपनी की गई हर गलती को दूसरों के सिर मढ़ दिया, अपने दोषों को देखने की बजाय दूसरों पर ही हमेशा उंगली रखी, हमेशा आलोचनाएं ही करता रहा, हमेशा तुलना ही तुलना करता रहा, अपने आप को दूसरों से मैं श्रेष्ठ समझता रहा। कहीं आज भी तो ऐसा नहीं हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो यही वजह है कि मैं सुधार का आनंद ले ही नहीं पा रहा हूं, और जब आनंद ही नहीं ले पा रहा हूं तो मुझे सुधार से कुछ मिलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। और जब मिलता हुआ नजर आ ही नहीं रहा है तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं सुधार में बना रहूं? तो सबसे पहले तो इन्हीं को जाने देना चाहिए। और 12 कदमों की उपचार पद्धति में छठा और 7वां कदम हमारी इस चीज में मदद करता है। हमारे चरित्र की कमियां और हमारे चरित्र के दोष हैं पूरी तरह से शून्य नहीं हो सकते। किसी भी परिस्थिति में हमारी कोई भी कमी फिर सामने आ सकती है, लेकिन हर संभव कोशिश करना है कि सामने ना आए, मैं उसका प्रदर्शन ना करूं। अगर प्रदर्शन हो भी गया है तो मैं उसे स्वीकार करूं और फिर बदलाव की तरफ बढ़ूं। और अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन अगर मेरी सुधार की इच्छा है तो मैं ईश्वरीय प्रार्थना करूं, है ना, और पूर्ण रूप से तैयार हो जाऊं। लिखा है उसमें
कि हम पूर्ण रूप से तैयार थे कि ईश्वर हमारी सभी कमियों को निकाल दे। हमने विनम्रता से प्रार्थना की। प्रार्थना करें इस बात की कि अगर कुछ आइडेंटिफाई नहीं भी हो पा रहा है तो प्रार्थना करें, छठा और सातवां कदम मदद कर तो रहा है। क्योंकि सुधार में बने रहने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है कि जो मेरी पर्सनैलिटी है ना, जो मेरे व्यक्तित्व का विनाश हुआ है ना, मेरे चरित्र की कमियों की वजह से और मेरे चरित्र के दोषों की वजह से